प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से फ्लम प्रेयर सेंटर की तरफ से सबको जय मसीह की। इसी बाइबल स्टडी में आए हुए प्रत्येक लोगों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सच में परमेश्वर महान है। इस साल हमारे लिए अगापे प्रेम का साल है। इसी अगापे प्रेम की गहराई में, चौड़ाई में, लंबाई में परमेश्वर को उस रिश्ता में हम प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे। अब इन दिनों में जो बाइबल स्टडी में प्रतिदिन हम नाला सपरा की फ्लम प्रेयर सेंटर से हर बुधवार के दिन जो इसे बाइबल स्टडी में अटेंड करने वाले प्रत्येक लोगों के लिए मैं एक और बार मैं धन्यवाद देती हूँ। आज इस सुंदर समय में हम अध्ययन के लिए निकाले यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 35वां वचन। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 35वां वचन। इसमें इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में गवाही दे रहे। वो कैसे दे रहे देखिएगा। वो जलता और चमकता हुआ दीपक था। जलता और चमकता हुआ दीपक था। कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और कि प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में गवाही बता रहे हैं किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा अपने जीवन काल में, अपने जीवन के अंत तक परमेश्वर की उस ज्योति को चमकते हुए, जलते हुए दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरा। अभी इन दिनों में इस बाइबल स्टडी में बहुत गहराई से अलग अलग बातों के द्वारा प्रभु का दास जो फ्लम फाउंडर रेवरेंड राजा सेल्वराज आपके बीच में ऐसे ऐसे गुप्त बातों को लेकर आके आपकी आंखों को रोशनी में कर रहे। आप अपने अंधकार के राज्य से छुड़ाकर आप ज्योति के संतान के राज्य में आ चुके हैं। इसका मतलब ज्योति के संतान का सम्मान किस प्रकार हमारे जीवन को चमके। आज का जो टॉपिक को मैं ये बताना चाहती हूँ, जलता हुआ दीपक या चमकता हुआ दीपक। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? जलता और चमकता हुआ दीपक। पुराने नियम से मैं इस बातों को मैं लेकर आना चाहती हूँ कि पृथ्वी अंधकार में थे। परमेश्वर उसी अंधकार से रोशनी हो कहा, रोशनी होगा, रो गया और अंधकार और रोशनी को अलग किया। अब यहाँ देखते हैं जिस प्रकार अंधकार उस रोशनी के ऊपर प्रबल नहीं होने दिया। परमेश्वर खुद कहते हैं, मैं इस जगत की ज्योति हूँ। ज्योति कैसे हमेशा रोशनी देती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी अपने पहाड़ उपदेश में इस प्रकार कहा, जो पहाड़ पर रखा हुआ दीपक क्या रोशनी देती है। जो उस नगर में बसा हुआ उस पहाड़ पर रखा हुआ दीपक, वो नगर पर रखा हुआ जो जगह वो छिप नहीं सकता। वैसे यदि हम प्रभु में हैं, प्रभु के रिश्ता में हैं, कैसे पक्का हम चमकेंगे। फिर हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, क्वेश्चन है। मैं प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने के बावजूद भी, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए भी क्यों मैं चमक नहीं पाता हूँ, चमक नहीं पाती हूँ। पुराने समय पर निर्गमन के किताब आप 20वां अध्याय 27वां अध्याय 20वां वचन को देखेंगे तो वहाँ जो वेदी, जैसे मूसा के द्वारा पवित्र वेदी को परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा, उस वेदी में हमेशा आग जलते रहे। आग इस बातों को प्रतीक है, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति। इसलिए परमेश्वर इज़राइलों को दिन में मेघ द्वारा या बादल के द्वारा, रात को अग्नि के द्वारा उन्हें ले चला, उनको रास्ता दिखाया, उनको सुरक्षा किया। आज ये वो स्वयं रोशनी है, स्वयं जो ऐसे रोशनी से भरा हुआ परमेश्वर मेरे अंदर राज्य करते। मैं आज आपके सामने में रखने के लिए लेकर आए वो यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में पहले ही भविष्यवाणी हो चुका था।
मलाकी और मती के बीच में करीबन 400 साल अंधकार के पीरियड थे। तब मलाकी अध्याय 4, 4, 5 को आप देखेंगे तो एलिया की आत्मा से भरा हुआ होगा और बच्चों को मन को परमेश्वर के और खींचने वाला व्यक्ति किसके बारे में भविष्यवाणी हुई? वो परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करेगा। सच में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह आने के पहले अपने मार्ग को तैयार किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो बैकग्राउंड में देखेंगे तो जो उसके पिता जकरिया, उसकी माँ एलिसिबा बहुत परमेश्वर की भय मानने वाले एक निर्दोष, एक पवित्र, एक धर्मी परिवार थे। वो याजक का काम करते थे। वो भी एलिसिबा भी कम नहीं है, वो आरोन की जो पीढ़ी से आई। दोनों परमेश्वर के नियम आज्ञाओं का वैसे वैसे पालन किया। पर पुराने समय पर यदि बच्चा नहीं है तो एक श्राप है। आज भी लोग कहते हैं संतान नहीं है तो ये श्राप है। पर लास्ट तक इंतजार करते रहा, याजक के काम करते हुए, काफी लोगों को प्रार्थना करते हुए कई चीजों से छुटकारा दिया। वो जकरिया एलिसिबा के लिए एक कमी था। पर स्वर्गदूत, आप लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां बता रहे, हे जकरिया तेरा प्रार्थना सुन ली गई, जो जिसके लिए तू मांग रहे हो तेरा मांग पूरा हो चुका है। तेरे लिए एक बेटा होगा, यूहन्ना रखना है, और किस प्रकार उसको काम होगा सारी बातों को, यानी जन्म होने के पहले स्वर्गदूत के द्वारा भी इस यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में भविष्यवाणी हुई। इसलिए मत्ती 11 अध्याय 11 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, स्त्रियों में से जन्म हुआ उन नबी में यूहन्ना जैसे कोई बड़ा नहीं है। पर आज में उस यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह क्यों वो गवाही दे रहे, आज हम उसको जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के बारे में जो रास्ता तैयार करते समय वो जंगल में रहता था। जंगल में रहते हुए भी उन फरीसी सदस्य के लोगों को मन को फिराया, प्रभु की ओर खींचा। उनके जो शब्द, इनके जो जीवन शैली और परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। जैसे पिता चाहते थे वो भेजने वालों को इच्छा को पूरा किया। इसलिए आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय को देखेंगे, लिखा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह को देखकर कहा, ये संसार को पाप को उठाने वाले मेमना, क्या बता रहे, ऐसे प्रकाशन पाया हुआ व्यक्ति यदि आप और मैं प्रतिदिन चमकना और जलते हुए दीपक का समान रहने के लिए उसके जीवन की शैली से हम ये सीख रहे हैं, वो प्रकाशन पाया हुआ व्यक्ति, उनको देखते हुए, यीशु मसीह को देखते हुए, यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे यूहन्ना के पास। बोल रहे, जैसे पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, धार्मिकता को पूरा करने के लिए यीशु जा रहे थे, तब जब यूहन्ना बपतिस्मा ये बताने लगे, मैं पानी से बपतिस्मा देने वाला, जो मेरे पीछे आने वाला आग से बपतिस्मा देने वाला। इसका मतलब आज वो पवित्र आत्मा का आग आपकी और मेरे अंदर है। पुराने समय पर यूहन्ना बपतिस्मा का अंदर उस समय में भी वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। या लाख का समय क्यों न हो, अनुग्रह का समय क्यों न हो, मूसा के द्वारा यानी व्यवस्था आई और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आई। फिर वो समझ गया और दूसरी जो बातों को बता रहा है, प्रभु आप बड़े मैं घटूं, ये बता रहा है, मैं आपकी जूते को मैं खोलने के लिए योग्य नहीं है। इसका मतलब उस बातों को प्रकट इतना बड़ा बड़ा कार्य करने लगा, लोगों को प्रभु में लेकर आए। एकदम मन फिराव की वचन उनके मुंह में था, लोगों को बदलाव लेकर आने वाले शब्द था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह गवाही दे।
आज मैं आपके सामने एक मिशनरी को मैं रखना चाहती हूँ। जैसे शिकागो में प्रभु की बड़ी सेवकाई करने लगे 1870 में डी.एल. मोडी। डी.एल. मोडी के बारे में कितने लोग जानते हैं मालूम नहीं, पर वो एक जलता हुआ एक दीपक समान पूरा देश के लिए आशीष का कारण बना। उसके पिता ईंट का काम करते थे। अचानक 9 बच्चे को एक पिता होने के बावजूद भी और कुछ कारण से और कम उम्र में उनके पिता मौत हो चुके थे। डी.एल. मोडी छठवां लड़का था। उसकी मम्मी 9 बच्चों को एक विधवा होकर भी प्रभु की भय मानते हुए जिस पवित्र आत्मा का जो वचन उनका अंदर गया, वो वचन उनका अंदर क्रियाशील होने लगा। वो धधकती हुई आग के समान परमेश्वर की वचन उनके नस में हड्डियों में काम करने लगा। अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताने लगे, सिखाने लगे। हर बार परमेश्वर की जो संगति में लेके गए। जो डी.एल. मोडी के बारे में यदि आप लोग और जानना चाहते हैं, यूट्यूब में आप ढूंढ कर देख सकते। उसमें लिखा हर बार मम्मी व्यवस्थ करती थी उनको प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए। एक आग को उनका अंदर का जो आग था उसको बूझ न सका। जैसे आज मैंने कहा पुराने नियम में जब तक जो मंदिर में वेदी जलेगा, जब तक जो आग जलते रहेगी दूसरा तेल डालते रहते। इसका मतलब आज नया वाचा में पवित्र आत्मा को जो आग से अभिषेक से भरी हुई थी उसकी विधवा मम्मी 9 बच्चों को प्रभु का पालन पोषण किया। और एक समय आया ये डी.एल. मोडी भी क्या करने लगा, शू जो बिजनेस करने लगे। तब उसकी संडे स्कूल की जो टीचर ने उस डी.एल. मोडी के पास आकर उस महानता प्रेम को उसका अंदर डाला। परमेश्वर का जो प्रेम रोमियो 5:5 का अनुसार उसका अंदर प्रेम डालते हुए उसका अंदर का आग जलने लगा। वो सोच रहा है अभी मैं बच गया। वो परमेश्वर की और उसके लगाव होने लगा। वो काम न कर सका और उसके काम को छोड़ते हुए और उस सेवा में ऐसे अनाथ बच्चों के बीच में, विधवा लोग के बीच में, जो भी गरीब बच्चे वहां जाकर सेवकाई करने लगा। आज हम देखते हैं डी.एल. मोडी का बाइबल इंस्टीट्यूट है और कई ऐसे बड़े बड़े पूरा विश्व प्रसिद्ध ऐसे जवानों को, बच्चों को खड़ा किया। उनके जीवन का बार बार बता रहे, जब तक मेरे जीवन में सांस है मैं जब तक प्रभु की सेवा करूंगा। आज उस यूहन्ना को देखकर यीशु ने कहा, क्योंकि जलता हुआ चमकता हुआ दीपक, यानी उनके लास्ट अंतिम जीवन तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसे निडर होकर परमेश्वर का राज्य के बारे में बताए। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके अंदर इस वचन को मैं अध्ययन कर रही थी, बाइबल का जो मनन कर रही थी, परमेश्वर मेरे अंदर ये बात करने लगा। जब मैंने यीशु मसीह को 1986 में जुलाई 17 तारीख जो परमेश्वर का प्रेम को मैंने व्यक्तिगत रीति से चख कर देखा, मेरा अंदर आग उत्पन्न होने लगा। इसलिए आप पढ़ेंगे तो लिखा है लूका 12 अध्याय 39वां वचन, लूका 12 का 49 में इस प्रकार लिखा है, मैं आग जलाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। या देखिएगा, मैं आग बरसाने के लिए। इसका मतलब परमेश्वर आग है, वो पाप को भस्म करने वाला आग है। इसलिए इब्रानी की पत्री 12 अध्याय 29वां वचन में लिखा, मैं पवित्र आग हूँ, मैं पाप को भस्म करने वाला। मेरा अंदर जो पाप के विचार स्वभाव को भस्म करते हुए पवित्र आत्मा की द्वारा आग मेरे अंदर डालने लगा परमेश्वर। उस दिन से लेकर अब तक उस परमेश्वर के प्रेम में कैसे प्रतिदिन आगे बढ़ाने में इसी पवित्र वचन मुझे व्यवस्थ करता है। आज मैं कुछ उदाहरण पुराने नियम से नया नियम में बताना चाहती हूँ। क्यों यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद अपने चेलों को ये बात करके जा रहे थे। लूका 24वां अध्याय में देखेंगे तो हमारे यीशु मर गए, अभी क्या होगा। यीशु मसीह एमाऊ नगर में इन लोग दोनों शिष्य लोग जा रहे थे, तब परमेश्वर ने उनको दर्शन में देकर
पुराने नियम में मूसा के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा और वचन में जो भी लिखी हुई बातों को उनको समझाने लगा। समझाते समझाते उनका अंदर का आग जलने लगा। तब उनको मालूम पड़ा, उनका समझ, उनका बुद्धि खुलने लगा। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप हमेशा आत्मा में भरे रहना, हमेशा आत्मा में, उम्मीद में और आशा भरे जीवन जीने के लिए और परमेश्वर को उपस्थिति में और नजदीक आ जाए। मूसा के बारे में हम सब जानते हैं। मूसा अपने जीवन में एक डरते हुए अपने जगह छोड़कर भाग गया मैदान। वहां जाकर परमेश्वर की महिमा के लिए वो भेड़ बकरी का काम चराता था। परमेश्वर ने उस झाड़ी के बीच में से, जलती हुई झाड़ी के बीच में उसकी महिमा को प्रकट किया। उसी दिन उसकी उद्देश्य पूर्ण जीवन को समझ गया। लाखों के लिए, करोड़ों के लिए आशीष का कारण ठहरा। बहुत लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाने में लेकर आए। एक आग उसके अंदर जो जलने लगा, उसको परिस्थिति को बहुत बुझाने के लिए जीवन आया, पर उसमें बुझने नहीं दिया। इसलिए ऐसा या नबी कहता है, टिपटिपाती बत्ती को वो कभी नहीं बुझाते। ऐसे लग रहा है मेरा दिया बुझा दे, अभी लग रहा है मेरा परिस्थिति, आंधी तूफान। हम सब जानते हैं, दानियल की किताब आप पढ़ेंगे तो 3 अध्याय 25वां वचन में लिखा है, उनका सामने एक चुनौती है उस मूर्ति को दंडवत करने के लिए, पर यदि न करें तो क्या करना पड़ेगा? उनको धधकती हुई आग में डालने के लिए राजा ने आदेश निकला। यहाँ तीनों नौजवान शद्रक, मेशक, आबेदनेगो, उस बबीलोन में नाम को चेंज कर दिया था। उनका अननिया, मिशाएल और अजरिया, ये तीनों को नाम चेंज करते हुए उन लोग ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। वो बोल रहे आप मुझे कहीं भी डाल दो, उस आग के बट्टे में भी परमेश्वर मुझे बाहर आने में मदद करने वाला परमेश्वर है। आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके चारों तरफ कौन सी आग जल रहा है? आपके अंदर का जो आग जो जलता रहेगा, वो बाहर की आग आपके अंदर का आग को बुझा ना सकेगा। आपके अंदर का जो आग है वो सामर्थ्य है, वो प्रेम है, वो धीरज है, वो नम्रता है, वो भलाई है और लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति एक आकर्षित करने के लिए वो आग दूसरों को प्रभु में लेकर आता है। मैं एक और उदाहरण भी बताना चाहती हूँ। आप सब जानते होंगे, मेथोडिस्ट चर्च का जो स्थापक जॉन वेस्ली अपने जीवन में ये बातों को बार बार बोलते हैं, यदि एक प्रभु का सेवक, यदि कोई विश्वासी वो आग से भरे रहेगा, वो जलता रहेगा, आग को देखने के लिए लोग आएंगे। यदि परमेश्वर की व्यक्ति आग से भरा हुआ हो, उसकी कलीसिया आग से भरा रहेगा। इसलिए इब्रानी के पत्री 1 अध्याय 7 वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने दासों को, सेवकों को एक आग का ज्वाला का समान इस्तेमाल करने वाले। पुराने नियम में भजन संहिता 104 उसका 4 और 5 को, नया नियम में इब्रानी की लिखने वाले लेखक भी इस बातों को प्रकट कर रहे। इसका मतलब आप कौन है? आप और मैं परमेश्वर की जो सेवा में लगे हुए हैं। परमेश्वर की सेवा मतलब प्रभु को उपस्थिति में रहने वाले, प्रभु को उपस्थिति में रहकर आत्माओं को जीतने वाले, प्रभु को उपस्थिति में रहकर उन आत्माओं के लिए जो चिंता करने वाले। प्रभु यीशु मसीह अपने प्यार को लोगों को ऊपर प्रकट किया। यदि मेरा अंदर परमेश्वर का प्रेम है, मैं लोगों को ऊपर तरस खाऊंगी। यदि मेरे अंदर वो आग है, लोगों को प्रभु में मैं खींच कर लेकर आऊंगी। इस बातों को प्रमाणित किया परमेश्वर उस सादरक, मेशक, आबेदनेगो से। तीनों को डाला आग के अंदर,
3 व्यक्ति को डाला, पर 14 व्यक्ति परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर के पुत्र उसके अंदर कैसे ऐसे चारों व्यक्ति के रीति से खड़े होकर उनको बीच में मंडला रहा था। आज वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा की आग मेरे अंदर है। आग कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, जो काम आप अपेक्षा करते, सिर्फ जैसे पुराने नियम में, नया नियम में जो लोग इस व्यवस्था को, इस वचन को अपने मन में लेकर प्रतिदिन अनुभव किया। इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है, प्रभु आपकी वचन मेरा आनंद नहीं होता, मैं कभी भी मर सकता था, पर आपकी वचन मेरे लिए दीपक है, आपकी वचन मेरे लिए रोशनी है। ये जो वचन दीपक है मेरे अंदर रहेगा, मुझे रास्ता दिखाएगा। जैसे शाद्रक मेशक आबेद को रास्ता दिखाया, वो आग इनको ऊपर जलने नहीं दिया। उसमें लिखा है उनको जो बाल भी जलने नहीं दिया, सुगंध भी नहीं वो आग के अंदर गया, क्योंकि स्वर्गदूत की सेना उसको घेरे रखा। इसलिए भजन संहिता 34:7 में लिखा है, परमेश्वर के भय मानने वाले के चारों तरफ परमेश्वर स्वर्गदूत की रक्षा डालकर, छावनी डालकर सुरक्षा देता है। यदि मेरे अंदर परमेश्वर के भय का जो वचन अंदर क्रियाशील होना देखना पड़ेगा। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा अपने जीवन काल में देखा और अनुभव किया। आज मैंने बताया जैसे जॉन वेस्ली ने इस बातों को लेकर आया, और मैंने बताया D.L. मूडी। आज मेरे प्रिय लोगों, आपको किस कार्य के लिए परमेश्वर ने जो चुना, अभिषेक किया, उस कार्य के लिए मैं D.L. मूडी के बारे में मेरे को बहुत पसंदित है। क्यों मालूम? उन्होंने बच्चों के बीच में बड़ा कार्य किया। आज हो सकता मैं इस वचन को आपके बीच में मैं अध्ययन करके बोल रही हूँ, इस बचपन में इस वचन को, पवित्र शास्त्र वचन मेरे जीवन में सुधार कार्यक्रम लेकर आए। वो आपका अंदर भी सुधार कार्यक्रम लेकर आने के लिए आप अपने दिल को आज प्रभु के लिए खोल कर दीजिएगा। इसलिए बार बार परमेश्वर का दास इस बातों को कहता है, मिट्टी मुझको उठाकर अपने स्वरूप में समानता में बनाकर उसके जीवन को मेरे अंदर फूंकर आज इस संसार में मैं परमेश्वर का राज्य को ले चलने वाला एक प्रबंधक हूँ, एक स्थानापति है, एक जगत का अंदर रोशनी देने वाले एक ऐसे परिवार हूँ, एक घर हूँ। आज अपने आप को प्रभु के हाथ में उस बातों को देखकर उस उद्देश्य को याद करें। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा अपने जीवन के अंत तक अपने दौड़ को पूरा किया, पर आज मैं आपको ये रहस्य बातें बताना चाहती हूँ, यूहन्ना बपतिस्मा से बढ़कर आप हो। वही वचन में बताना चाहती, मत्ती 11:11 में, स्त्रियों में से जन्म हुआ उन पवित्र भविष्यवाणी व्यक्ति में कोई बड़ा नहीं है, पर इन दिनों में, अंतिम दिनों में उन छोटे में से छोटे उससे बढ़कर, हालेलुया। आज वो परमेश्वर मेरे अंदर है। प्रभु के लहू के द्वारा मुझे खरीद लिया। यीशु का लहू मेरे लिए सुरक्षा है, मेरे परिवार के लिए, मेरे सेवकाई के लिए, मेरे हर क्षेत्रों में, आपके जॉब के क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में आप देखना पड़ेगा। यदि आप देखते हैं तब आप खुद परमेश्वर के लिए गवाही ठहरेंगे। इसलिए प्रभु के जो सेवक इस बातों को प्रभु के चेले लोग ने समझा, वो बोल रहे उस प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं गवाह हूँ। आप छोटे छोटे चीजों में आप खड़े होकर ये छोटी सी शुरुआत को भूलिए मत। जिस दिन आपको मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, जिस दिन वो प्रेम आपका अंदर डाला गया, वो आग है अंदर, वो आग है, वो साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। आप लोगों को देखकर तरस खाने का आपके अपने आप को नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु की आत्मा का अभिषेक। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, उन अंधों को आंखों खोले, उन कैदियों को छुटकारा का सुसमाचार बताए।
ये ही आग, जहाँ पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का आग अब सही रीति से बंधन से बाहर लेकर आएगा। मैं अंतिम और लास्ट में मैं बताना चाहती हूँ, जैसे नया नियम में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दो दो जगह व्यक्ति को रीति से भेजा, तब वो आकर कहने लगे, प्रभु आपके नाम से जैसे ना शैतान बिजली के रीति से गिरता है। इसका मतलब जहां आप हो वहां शैतान राज नहीं कर सकेगा। जहां आप हो, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा का आग है। बंदी घास का दिन वो आग जो गिरा, उन लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। अभी आप रोज अन्य भाषा की प्रार्थना में अटेंड कर रहे हैं, पर आप कैसे फोकस कर रहे? यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे, व्यक्तिगत उन्नति पा रहे, साथ साथ आत्मा में देखना शुरू करेगा। आत्मा में उन वायदा वचन को लेकर आइएगा। आत्मा में उन बातों को लेकर प्रभु को, महिमा को अपने जीवन में देखना शुरू करेगा। हर क्षेत्र में विजयता को अनुभव करोगे। इसलिए पवित्र आत्मा का आग हमारा चरित्र को बदल देता है। पवित्र आत्मा के आग हमें ऐसे दूसरे लेवल लोगों को, सेकंड लेवल लीडर्स को तैयार करता है। एक यूहन्ना कई चेलों को तैयार किया और लास्ट में यीशु मसीह के पास भी वो चेलों आकर प्रभु को सेवा करने लगे। उन्होंने ये सोचा नहीं मेरा चेला वहां जाकर यीशु मसीह के पास गया, उसको मालूम है मेरे से मैं सिर्फ रास्ता तैयार करने वाला। प्रिय लोग, आज मैं इसमें से एक और महत्वपूर्ण गुड़ बातों को मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपके लिए, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग योजना को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके अंदर जो आग डाला गया, अभी आप उसको पहचानिए, आप उसको काम में लीजिए, आप उसके लिए समय निकालिएगा। जैसे मैंने बोला, D.L. मोडी अपने समय को इन्वेस्ट किया। उनके किताब में उनको पढ़ाई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ अपने परिवार की परिस्थिति के कारण 7वीं पढ़ाई किया। कोई बाइबल कॉलेज पढ़ाई नहीं किया, पर उन्होंने बाइबल कॉलेज को खोला। उन्होंने थियोलॉजिकल नहीं सीखा, पर प्रभु की उपस्थिति में रहकर बड़े बड़े प्रकाशन पाया। पवित्र आत्मा जैसे अगुवाई किया वैसे किया। आज आपका अंदर भी पवित्र आत्मा व्यवस्था करता है। आज आपके अंदर भी काम करते हुए आत्माओं को जीत कर लेकर आने के लिए परमेश्वर बात करते। आप अपने चार दीवार के अंदर के कलीसिया में ही काम करने वाले नहीं, अब बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाकर जैसे उन बंधुओं को छुटकारा देना, यानी आपके चरित्र को, आपके जीवन शैली को परिवर्तित करने में ये पवित्र बाइबल कितना आपको उतावली रखा। इसलिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय में लिखा, आत्मा में ऐसे आग जैसे रहो। यदि आपके अंदर आग है, यदि आप देखना शुरू करिएगा, मैं जिस पर हाथ रखूं उनका अंदर भी आग बाहर झलक उठेगा। पौलुस इस बातों को आजमा कर देखा। ऑलरेडी तिमोथी के अंदर, उनकी नानी, उनकी मम्मी के अंदर का जो विश्वास की आग था, प्रेम का आग था, पर इन्होंने हाथ रखने पर भी उनका अंदर की जैसे चमक बाहर आने लगा। आज मेरे लोगों, आज मेरे प्रिय लोगों, आपके अंदर की जो वरदान प्रभु ने दिया, खूबी परमेश्वर ने दिया, पर आपके अंदर को जो आग को बुझने में दीजिएगा, बुझने में दीजिएगा। हो सकता D.L. मोडी को उस परिस्थिति बुझा सकते थे, उसके अकेलेपन उसको बुझा सकते थे, पर नहीं। उन्होंने ये क्या सोचा मालूम है? मेरा छोटा सा शुरुआत को कौन तुझ समझ सकता है? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं बड़ा कार्य करूंगा। अंदर का जो वचन
प्रतिदिन बात करने लगा। आज आपकी प्रार्थना, आपकी जो विचार, आपकी जो हर काम में ये फोकस करे, जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीऊंगी, मैं एक बत्ती के समान मैं जलता रहूंगा। इसलिए हम हमेशा आराधना में गीत गाते, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगी। एक बत्तीसमा चलता रहूंगा, मेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्तीसमा चलता रहूंगी, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रतिदिन ये सोचकर आप बाहर निकलेगा, अभी सवेरे हो गया, सुबह हो गया, अब रात आने वाली है, अभी शाम होने वाले, उसके पहले उस विजेता को मैं अपना लूं, जो आपके अंदर का आग है, पवित्र वचन का आग है, आपको चुप रहने नहीं देगा। आप काम करते हुए, मैं इस डीएल मोड़ की किताब पढ़ रही थी, मैं खुद में आंसू मेरे आंखों से गिरने लगा। वो पूरा दिन शू का बिजनेस करते हुए शाम को उन छोटे छोटे बच्चों के बीच में गया, उन ऐसे जवानों के बीच में गए। प्रभु, आपने मुझे ऐसे जीवन दिया, मुझे नष्ट नहीं होने दिया, मुझे हानि से बचाया। आज जल्दी जल्दी मेरा काम को करते हुए जो समय था उन बच्चों के लिए ढूंढ कर गया, और वही लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बाइबल कॉलेज को खोला। वो सोचा नहीं जन्म से, पर उसके बारे में परमेश्वर की योजना वो एकदम बड़ा था। मेरे प्रिय जवान, मेरे प्रिय लोगों, आपके लिए परमेश्वर की योजना बड़ा है। आज मैं आपके सामने इस वचन का अध्ययन करते समय परमेश्वर यही मुझे प्रेरणा किया। मैंने मेरे जिंदगी में कभी नहीं सोचा मेरा तमिलनाडु छोड़कर, मेरे तमिल लोगों को छोड़कर मैं दूसरी जगह पर आकर सेवा करूंगी। पर आज मैं धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में उत्तम है, अटल है। उस प्रेम का आग आत्मा का मुझे मिटने नहीं दिया, आज मुझे बचाया। मैं औरों के लिए आशीष का कारण हूँ। आज प्रतिदिन मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा का आग मेरे अंदर है। कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, मुझे बुझा ना सका। कोई भी आंधी, कोई भी तूफान आने दो, क्योंकि मेरे नैया में यीशु है, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया। आज आप पर मैं उस यीशु के पीछे चलने वाले। आज हम आगे बढ़ते जाएं क्या, जैसे यीशु मसीह अपने पिता की भेजने वालों को इच्छा को पूरा करके, जैसे परमेश्वर के स्वभाव को इस पृथ्वी पर प्रकट करके आज आपकी और मेरा हाथ में करके गए। आज संसार इंतजार कर रही है। प्रभु यीशु कहते, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे भले कार्य को देखकर जो स्वर्ग में है पिता, वो महिमा मिलेगी। आज जो कुछ भी आप पर मैं करने पर, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, यदि आप पढ़ाते हैं, यदि आप छोटे मोटे काम करते, जो कुछ भी करो, आपको मन में ये रखो, इस कार्य के द्वारा दूसरों के लिए भलाई हो, दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। वो दिन आएगा जैसे डीएल मोड़ी अपने बिजनेस को छोड़कर पूर्णकालिक सेवा में आकर प्रभु को महिमा किया। इस फिल्म दर्शन को आप ले चलने के लिए इस फिल्म परिवार में जुड़े हैं। एक समय, एक मोड़ आने वाले, अभी आपके समय को निवेश कर रहे हैं, आपके दान को निवेश कर रहे हैं। एक समय आगे पूर्णतम प्रभु के लिए आप सेवकाई करेंगे। जैसे यीशु मसीह अपने चेलों को दो दो कहकर इसलिए भेजा, तुम इस संसार के कोने कोने पर जाकर मेरा गवाही ठहरो। यीशु मसीह
यूहन्ना को देकर गवाही बताया, टेस्टिमनी दिया। आज परमेश्वर के लिए आप पर मैं गवाह, आप पर मैं गवाह, मेरे शब्दों से, मेरे जीवन से। ये दोनों दो पहलू है। मेरा जीवन का शब्द भी प्रभु की चमक को दिखाए, मेरा शब्द, मेरा चरित्र भी परमेश्वर को स्वभाव को दिखाए। आज इस वचन के द्वारा प्रभु प्रत्येक जीवन में बड़ा कार्य करने पर अपने आप को समर्पित करें। क्या पिता में धन्यवाद देते, आप हमसे कितना प्रेम किया, अपने पुत्र यीशु को भेजा। यीशु मसीह किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा को देने वाले को कहकर गवाही देने लगे। प्रभु आज भी इस संसार इंतजार कर रही है, लोग इंतजार कर रहे, चारों तरफ प्यार भरे शब्द के लिए, भलाई के कार्य के लिए। आज इस वचन सुनने वाले मुझे, मेरा कलीसिया, जो यूट्यूब के माध्यम से जो भी सुनने वाले प्रत्येक ऊपर आपकी अभिषेक जलता रहे, इनके परिस्थिति को कोई भी बुझा न सके, सारे आंधी तूफान थम जाए। आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा तेरे महिमा को चक कर देंगे। धन्यवाद देते पिता, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते, सारे महिमा आदर आपको देते, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।